हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का कमेंट सेक्शन में नेम लिख सकते हैं। और क्या आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही हो हरी, और आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जो भी आएगा वो आपको एज इट इज पता चलेगा। ओके यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर बार बार ना कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा है, आपकी तरफ भी आ रहा है और उनकी तरफ भी आ रहा है। देखो ऐसा मैसेज आया कि आपको सामने से कम्युनिकेट तो करना नहीं है पहली चीज, लेकिन मैसेज ऐसा आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आपको उनको इतना कंफर्ट देना है कि वो आपसे अपनी सारी बातें बोल सकें। ऐसा मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहा है। कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर आपका थ्रॉट चक्र हील है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप चीज़ें बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ना जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको ना बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करना है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने पार्टनर को समझाने का प्रयास ना करें, ठीक है। कहते हैं ना कि 5th क्लास के बच्चे को 8th क्लास का सिलेबस नहीं समझाया जाता, वो उतना ही समझेगा जितना उसका कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो आप उसे बहुत सारी बातें समझाओगे तो वो आपसे इरिटेट होकर भाग जाएगा, ठीक है। आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर इस रीडिंग की बातें आपको समझ में नहीं आई तो आप इरिटेट होकर भाग जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है उस पर्सन को। करना क्या है, बेसिकली इस पर्सन से बात होती है तो अगर हाय से बात होती है तो हाय, वो आपसे कुछ पूछते हैं आप बता सकते हैं। वो अगर मतलब उनको इतना आपको पेशेंस के साथ सुनना है कि वहां से सारी बातें आप तक निकल के आ जाएं, क्योंकि आपका पार्टनर बात तो करेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो दिमाग का बहुत तेज होता है आपसे काफी ज्यादा, तो वो अपने दिमाग के अनुसार बात करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब उनका थॉट चक्र ब्लॉक होता है, वो अपनी वो बात नहीं बोलते हैं जो रियल में उन्हें बोलनी चाहिए, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। वो आपसे दिमाग चलाकर बात करते हैं, राइट। मतलब ऐसा कुछ मैसेज है कि दिमाग से बात करना, ठीक है, कि सामने वाला मेरे बारे में ये ना सोच ले, वो ना सोच ले, ऐसा ना सोच ले, वैसा ना सोच ले, इतना बोल दूंगा तो इतनी बात हो जाएगी, उतना बोल दूंगा तो उतनी बात हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप धीरे 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 कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं और पेशेंस के साथ सामने वाले को वो मतलब वो चीजें देते हैं कि वो आपसे धीरे धीरे सारी बातें निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आया, झगड़ा करने का मैसेज बिल्कुल भी नहीं है, चिल्लाने का, ठीक है, इरिटेट करने का, या फिर कहें कि एक दूसरे को बातें सुनाने का, ताने मारने का, कर्सेस करने का, ये मैसेज आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। अपने अपनी एनर्जी में रहो, सामने वाला बात करे तो उसकी पूरी बातें सुन लो। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको अपना बताना है, वरना अपनी सारी बातों को आपको अभी नहीं बोलना है जब तक कि ये पर्सन पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं हो जाते, क्योंकि बात होगी। लगातार मैसेज आ रहे हैं, एक हफ्ते से बातचीत बहुत सारे लोगों की हो भी रही है, लोगों के मैसेजेस आ भी रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आपको लगता है मैसेज आ गया, अभी इंसान बात कर रहे हैं, अब एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी देख के आपकी फिर से इंसान इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो वो आपका भी एक लेसन होता है कि आप बैलेंस करना कब सीखेंगे, या आप बैलेंस में बात करना कब सीखेंगे। तो जब आप अपना लेसन लर्न कर लेते हो, सामने वाले को भी ऑटोमेटिक चीजें रियलाइज हो जाती हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन कोई बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आएगा, ठीक है। हो सकता है बातों बातों में ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए, जब आपसे बात करे तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए, तो मुझे इतने प्यारे हो, तुमसे पास्ट में ऐसा हुआ था, मतलब पास्ट की बातें। सो आपको अपना बैलेंस नहीं खोना। अगेन आपके लिए मैसेज आ रही है कि जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा तब भी आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस में होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं बातचीत होगी, और यूनिवर्स एक चीज़ और कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैसेज दे रहे हैं कि जब भी बातचीत होती है तो कलेश हो जाता है। मतलब एक दूसरे की नेगेटिविटी को आप टारगेट करते हो, सरफेस करते हो, महीने भर के लिए ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर इस पर्सन के सामने आप अभी कोई रिस्क की बात भी नहीं करनी है। ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई रिस्क लेना या फिर कोई वैसा कुछ, मतलब बहुत ज्यादा लव को एक्सप्रेस करना, ऐसा मैसेज आपके लिए नहीं आ रहा है। ओके, इस पर्सन को बालों से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यहाँ पर हेयर्स का मैसेज निकल के आ रहा है, बालों का कुछ मैसेज मेरे को मिल रहा है, जिसमें हम्म, ओके,
ठीक है, यस, मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन के ना बाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे झड़ रहे हैं, ठीक है, बाल कम हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं इस पर्सन को अपने बाल, बहुत ज़्यादा। ये जब आपके बाल झड़ने की जो बात निकल के आती है ना, कई बार जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग बताती हूँ, ये तब भी होता है जब आपका क्राउन चक्र हील हो रहा होता है, ठीक है, या फिर आपको आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी आती है, तब स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें होती, बाद में नॉर्मल हो जाता है, बाद में तो आप बहुत अच्छे हो जाते हो, स्टार्टिंग में होता है ये, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके पर्सन के साथ में, तो उसको लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं इस, जो भी इनकी उम्र है, लेकिन इनको लगता है कि मैं पूरा साफ ही ना हो जाऊं ऊपर से। सॉरी गाइस, लेकिन ऐसा ही मैसेज आया है, ठीक है, ओके। इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना, ये आपको लेकर कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है फिर भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो। ऐसा हो सकता है कि आप आइसोलेशन में हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आप, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते ऐसे लोग, कौन जो अपने ऊपर काम करते हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है, ऐसे लोग मतलब काम करते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा सोशल नहीं होते कि बहुत ज़्यादा हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड वहीं पर रहें, ठीक है, हर समय ऑनलाइन रहें, हर समय मतलब कुछ ना कुछ शो ही करते रहें, ऐसा नहीं होता उनके अंदर। सो बहुत कम चीज़ें उनकी देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि मैं जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप कैसे सेटिस्फाई रह लेते हो? ये क्वेश्चन ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं, इसका बढ़िया सा आंसर आप ढूंढ लेना कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं जब उनसे बातचीत करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे कि आप इतना इतना ज़्यादा आप सेटिस्फाई कैसे रह लेते हो, या फिर आपके पास ये जो सेटिस्फेक्शन आता है ना, ये कहाँ से आता है, या पीस कैसे क्रिएट होता है आपकी लाइफ के अंदर। मेरे पास तो चीज़ें हैं फिर भी मेरा दिमाग खराब है। अब सोचो, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं वही तो टेंशन लेगा ना, जिसके पास बहुत सारे बर्तन हैं वही तो खड़केंगे, ठीक है। जिसके पास है ही नहीं, जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर ही नहीं रहा, उसकी लाइफ में मेंटल पीस होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा की वैसी चाहत नहीं रहती है कि इसको काटो इस पे बना लो, उसको काटो उस पे बना लो, ये वाली एनर्जी मेरे व्यूअर्स की रहती नहीं है। इस वजह से भी मेंटल पीस है, क्योंकि किसी के साथ गलत नहीं करते। तो परफेक्ट आंसर क्या है कि मैं मेंटल पीस में इसीलिए हूँ बिकॉज मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, क्योंकि मेंटल पीस उनको नहीं मिलता है, या फिर उनकी लाइफ में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है, दुख मिलता है, या फिर वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, जिनको ज़्यादा पाने की चाह होती है और जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया होता है। ऐसे लोग सेटिस्फाई नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि इनको बीच बीच में कर्मा हिट करता रहेगा। ओके, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपसे बीच बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है जैसे डिस्कनेक्ट हो गया हूँ मैं, ठीक है। बीच बीच में ये चीज़ आप बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे कपल्स में नोटिस करेंगे कि उन्हें बीच बीच में ऐसा फील होता है कि हमेशा के लिए मूव ऑन करके मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी यूनिवर्स को अपनी आपकी एनर्जी हाई करनी है, या वो चाहते हैं कि चलो एक लेवल ऊपर अब, ठीक है, उस टाइम पीरियड में आपको ऐसा फील होगा कि आप डिस्कनेक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स नहीं, बहुत सारे लोगों से आप डिस्कनेक्ट महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोगों से मैं वो अटैचमेंट मेरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, फाइनली अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, ठीक है। और आप असेंड कर जाओगे, एक एनर्जी ऊपर चला जाओगे, कुछ समय के बाद फिर से आपको एक कॉर्ड कनेक्ट होते हुए महसूस होगी। ये जितने लोगों ने ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, क्योंकि एक मैसेज निकल के आ रहा है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अब मैं फाइनली निकल चुका हूँ यहाँ से, और फिर आप धीरे से, मतलब कुछ समय के बाद धीरे से वो कॉर्ड वापस से कनेक्ट हो जाती कि नहीं, अभी आप जर्नी में हैं, ठीक है। सो इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, तो ये इस चीज़ पर ये पर्सन बात कर सकते हैं आपसे। इस पर्सन को ना कुछ गलत फहमियाँ और हैं। कैसी गलत फहमी है? कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। ये भी गलत फहमी इस पर्सन के दिमाग में, मतलब ये पर्सन के दिमाग की उपज है कि मेरे लाइफ में या मेरे ज़िंदगी में मुझे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, ठीक है। मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं शायद किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी एक सेकंड थॉट आपके पार्टनर के माइंड में है। अच्छा, मतलब कर्मों पे ध्यान नहीं होता ऐसे लोगों का, हमारे ऊपर कुछ करवा दिया, ठीक है। कर्मा बिलीवर बनो, तुम्हारे ऊपर इस दुनिया में
ईश्वर की मर्जी के बिना तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं करा सकता। लोग कहते हैं कि तो फ्री कैसे हो जाती है नेगेटिव चीजें, तंत्र कैसे हो जाता है, ब्लैक मैजिक कैसे हो जाता है, वो सारी चीजें वजह बनती हैं, आपका ही कोई कर्मा कटना होता है। आपके ऊपर प्रकृति ने ना किसी को भी किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की परमिशन एक दूसरे को नहीं दे रखी। एक दूसरे के साथ जो कुछ भी होता है वो उनके खुद के कर्मा होते हैं, उनके खुद के ही पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं जो उनके साथ चीजें लेकर आते हैं और उनका कर्मा रिजॉल्व होता है। तो ये सब कारण बन जाते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद वो ब्लैक मैजिक ऑटोमेटिक कट जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप 10 साल इसमें रहोगे कि 20 साल रहोगे कि 2 साल रहोगे कि एक साल रहोगे कि 2 महीने में ही आपका ब्लैक मैजिक कटे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कैसा था। कुछ लोगों को बहुत लंबे लंबे समय तक इससे छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसी को बांध के रखा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो आत्माओं के साथ काम करते हैं, उनको बांध लेते हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज भी, ये नेगेटिव एनर्जीज आपके पीछे रहती है कि भाई तुमने मेरे को बहुत सताया है लास्ट लाइफ में, तुम्हारी वजह से मैं बंद कर रहा हूँ, तो अब मैं तुम्हें देखता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग नेगेटिविटी महसूस करते हैं, उनके आसपास वो नेगेटिविटी महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया ऐसा वैसा। तो इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो ये थॉट इस पर्सन के दिमाग में लोगों ने डाला हो सकता है क्योंकि वो भी अनअवेयर होते हैं, उन्हें भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि आपके ऊपर तंत्र तब तक काम करेगा जब तक आपके कर्मा है, उसके बाद वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। या फिर कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा यूनिवर्स के द्वारा भेज दी जाएगा, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा भेज दिया जाएगा जो उसको उसकी काट दे देगा आपको, ठीक है, या उसको हटा देगा, या फिर खुद यूनिवर्स ही हटा देंगे, ठीक है, आपकी अवेकनिंग करा के। या फिर और भी रीजंस होते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उतना तो आप झेलोगे जितना आपने किसी को कहा था कि भाई तुम्हें झेलना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह की मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। तो ये भी आप पे ट्राई कर सकते हैं क्या कि आपने कुछ कर तो नहीं दिया इस पर्सन को, या फिर मतलब दिमाग है ना, बुद्धि है, कैसी भी सोच सकती है। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि मेरे ऊपर शायद किसी ने कुछ कर दिया, ये नहीं सोच पाते हैं कि आपके ऊपर नहीं कर सकता है कोई कुछ। ठीक है, आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है तो इसके पीछे रीजन है। रीजन यही है कि आपको कुछ लर्निंग करनी है अपनी लाइफ में, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आप जल्दी बाहर निकलोगे। ओके। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप इस पर्सन को हमेशा ऐसे लगे हो कि आप शायद उतना दिमाग नहीं रखते हो, या फिर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह आप रहते हो। लेकिन आपके पर्सन ने जब आपका मैच्योरिटी लेवल देखा तब इनके दिमाग के तार खुल गए कि आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। ठीक है, क्या होता है ना, मैच्योरिटी कहाँ से आती है? अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैच्योरिटी आती है ज्ञान से। ठीक है, जब आपको नॉलेज हो जाती है तो आप मैच्योर हो जाते हो, क्योंकि जब तक आपके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है आप इमेच्योर बिहेव करोगे। आपको क्योंकि खुद नहीं कुछ पता है तो सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करोगे। खुद कंट्रोल होते हो इसलिए सामने वाले को भी कंट्रोल करोगे। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होती है, प्रॉपर विजडम होती है, उसके बाद आप मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हो, क्योंकि आपको हर चीज का ना राज पता है, हर चीज के पीछे का कारण पता है, रीजन पता है। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत हाई देखा जा रहा है। ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अंदर से कोई है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से भागता है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ ये पर्सन मैग्नेट की तरह खींचे चले आते हैं। अंदर से ऐसे कोई इस पर्सन को आपकी तरफ से होता है ना कि अंदर से कॉलिंग आती है कि आपकी तरफ जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी ये पर्सन एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। जस्ट आपको क्या करना है, इस पर्सन को कंफर्ट देना है कि हाँ तुम मुझे बता सकते हो। आपको मतलब ऐसे नहीं बार बार नहीं कहना है कि मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम, मुझे बताओ, नो नो, बस धीरे धीरे बातों बातों में वहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि आपको किस तरीके से बात करनी है। बिकॉज अगर आप करोगे बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, बहुत कुछ आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। हम्म, काफी कुछ ये पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं, काफी कुछ। अच्छा, ये पर्सन अपने बालों से रिलेटेड भी आपसे चीजें बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये रीजन भी है, ये पर्सन बोल सकते हैं। ओके। इसके इस पर्सन के कानों में ना ऐसे, इस पर्सन को रिंग, मतलब जैसे रिंग बजती है ना, ऐसे इस पर्सन के कानों में इनको आवाज आती है। इस चीज को लेकर भी पर्सन आपको बता सकते हैं कि मेरे कान में ऐसा लगता है जैसे कुछ बज रहा हो। ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को लेकर इस पर्सन को कोई नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंसान को लगता है कोई मुझे बीमारी तो नहीं हो गई,
या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं मुझे क्या, कुछ स्पिरिचुअल आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे, पर इसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास नहीं होती। तो इस तरीके की चीज़ों को भी ये पर्सन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो आप भी बता सकते हो, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो आप। ठीक है, देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands एंड 5 ऑफ wands। द वर्ल्ड, ओके गाइस, बड़ी दर्दनाक जागृति है मैस्कुलिन्स की, ट्रस्ट मी। यहाँ पर जो मैसेज आया ना, कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं कि आपके पर्सन का दिमाग हिला हुआ है। यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल, जवाब नहीं है एक भी। ठीक है, जब आप किनको मिलते हैं, जब आप उनको मिलते हैं जो निरंतर अपने ऊपर काम करते हैं, यूनिवर्स उनको हर क्वेश्चन का आंसर देता है। मतलब वो अपनी लाइफ की पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं, अपनी लाइफ के सारे जितने भी पजल, जहाँ जहाँ भी वो पजल रहते हैं, जो जो भी उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके सबके आंसर्स उनको मिल जाते हैं। किनको? जो स्पिरिचुअल काम करते हैं, अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं। लेकिन उनका क्या हो, जो अपने ऊपर काम नहीं करते और सिर्फ ब्लेम करते हैं, जिन्हें लग रहा है परमात्मा ने खुशियां छीन ली। देखो, उस पर्सन को भी लगता है परमात्मा ने मेरी बहुत खुशियां छीनी है। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरा दिमाग घुमा दिया था, मेरा दिमाग नहीं घुमाया होता तो आज मैंने राइट चॉइस बनाई होती। अब परमात्मा भी दिमाग घुमा देता है आपका, फिर राइट चॉइस नहीं बनाई होती मैंने, राइट चॉइस बना ली होती तो आज मेरी लाइफ ठीक होती। अब मैं बताऊँ, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, अगर इस पर्सन ने, मान लो इस पर्सन का दिमाग परमात्मा ने नहीं घुमाया होता और इन्होंने राइट चॉइस बना ली होती, आप मिल गए होते इस पर्सन को, ठीक है, तो भी इस पर्सन के अंदर हीलिंग तो हुई नहीं थी, है ना। तो ये जैसे आपके साथ पहले चले थे, जैसे आपके साथ कनेक्शन में पहले झगड़े हो रहे थे इस पर्सन के, वो राइट चॉइस बनाने के बाद भी होते रहते कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इस वजह से पर्सन क्रॉस रोड पे चले गए थे कि अभी आप अपना रास्ता अलग कर लेना, थोड़ा सा आपको ज़रूरत है, आपकी गर्मी को थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है आपके अंदर, क्योंकि ना हर्मिट की एनर्जी ये दिखाती है कि कार्ड ये बात करता है कि यूनिवर्स आपको आपसे मिलवाता है। ये कार्ड हर्मिट का, वो कहता है आप दुनिया को ना देखो और ना दुनिया को ब्लेम करो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं, एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ में सीख बराबर भी आपका कुछ उखाड़ ले, है ही नहीं कोई ऐसा। जो कुछ भी है ना आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, वो आपसे उत्पन्न हो रही हैं और आप ही उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्रिएटर भी आप थे पहले भी, और आज अगर उस चीज को ठीक करना है तो वो भी आप ही कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कुछ लोगों का कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स तो जो है वो बाहर से ठीक होती है ना, कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है, कोई हीलर मिल जाता है, वो ठीक करके जाता है। नहीं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी हीलर के पास, किसी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास, किसी स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट के पास भी तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप एक अवधि का कर्म अपना काट ना लें। बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ देखने जाते हैं, वो पास्ट लाइफ दिखाई नहीं जाती, उनके स्पिरिट गाइड्स मना कर देते हैं कि अभी इनका कर्मा बहुत ज़्यादा रह गया, इनको पास्ट लाइफ नहीं दिखा सकते, अभी इनका कर्मा क्लियर नहीं हुआ है ना, पहले और कर्मा अभी काटना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी, फिर जाके इनको इनकी पास्ट लाइफ दिखाई जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक अवधि का कर्मा तो यूनिवर्स आपसे कटवा ही लेगा, तब जाकर राइट इंसान आपको मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा, तब जाकर आपको बाहर से हेल्प मिलेगी। और अगर यूनिवर्स चाहता है कि बाहर से आपको कोई हेल्प ना मिले, वो चाहता है कि आप अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढें, तो आप पीएलआर वालों के पास जाओ, आप सबके पास जाओ, आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको गाइडेंस आती जाएगी, चीजें आपकी तरफ धीरे धीरे आती जाएंगी। लेकिन एक बार में फुल ऑन क्लैरिटी आपको नहीं देगा यूनिवर्स। ये उनके साथ होता है जो एक समय का पूरा कर्मा काट लेते हैं। आपके पर्सन भी क्लैरिटी के साथ पूरे क्वेश्चन के सवालों के जवाब अभी चाहिए इस पर्सन को, अभी यहाँ पर इसी स्टेज में मुझे बता दो कि क्या है कैसा। आपको कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर यूनिवर्स बता भी दे तो भी आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या फालतू की बात कर रहे हैं ये लोग।
दिमाग खराब हो गया, कहाँ फंस गया हूँ, क्या जर्नी है, कैसी जर्नी है, क्या चीज़ें हैं, आपका दिमाग आउट ही रहेगा। रीज़न मैंने बताया क्योंकि आप उस लेवल को समझने के लिए रेडी नहीं हो अभी, आपका कॉन्शियसनेस वो नहीं है। आप 5th क्लास में 8th क्लास का सिलेबस समझने वाले नहीं हो, वो आएगा ही नहीं आपको समझ में। वो तभी आएगा जब आप 8th क्लास में धीरे धीरे करके आप उधर पहुंचोगे, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसी वजह से आप किसी भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को जाकर बोलें कि हम सोलमेट हैं और हम जर्नी में हैं, तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो थॉट आएगा वो ये कि कितनी बड़ी पागल है, कितना बड़ा पागल इंसान है, ठीक है, कुछ भी सोचता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और तुम्हारे सामने बोले भले ही ना, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचेगा यही कि तुम पागल हो, ठीक है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ, ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ऐसा कहीं कुछ होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन यही काम आप एक थोड़ा इनर वर्क करने के बाद, कोई इंसान है जिसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद आप उसको जाकर ये बात बताओगे, तो वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस खुद से लिया हुआ है। आपके पार्टनर भी इसी तरीके की चीजें करेंगे। इसीलिए आपके लिए मैसेज आया था कि ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा अपनी बातों को इस पर्सन को एक्सप्लेन नहीं करना है। अदरवाइज ना ये पर्सन आपकी एनर्जी लेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, हो सकता है आपके लिए कोई जजमेंट बनाए दिमाग में और फिर से पीछे की तरफ निकल जाए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग जर्नी में है। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, जो मर्जी आए कर लो, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूनिवर्स ने कराई है, तो आप सोचो कि मैं स्पेल्स लगाऊं, मैं ये पन्ने पे लिख के इधर पे रख दूं तो पार्टनर लौट आएगा, ये वाला वशीकरण कर दूं तो पार्टनर लौट आएगा। यूनिवर्स आपको इतने झटकों से समझाएगा कि आपकी दिमाग के पूरे तार खुल जाएंगे, ठीक है, कि आप अवेकनिंग की जर्नी में और आप कर क्या रहे हैं। मतलब हमने कहा था कि जाग जाओ और आप शुरू हो गए चेस करने। तो आप करते क्या है, जो लोग भी इस तरह की चीजें करते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनका पार्टनर आता भी है, यूनिवर्स आपकी विश भी पूरी कर देता है, उनका पार्टनर आ भी जाएगा, ठीक है। चीजें चीजें उनकी लाइफ में सब खुश हो जाएंगी, ओह वाह कितना अच्छा बताया था, मेरा पार्टनर लौट आया। हाँ, उसके बाद फिर से क्रॉस रोड, ठीक है, फिर से घूम जाएगा वो इंसान, फिर से कमिटमेंट इश्यूज, कारण क्योंकि हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर अवेकनिंग की जर्नी में है तो शॉर्टकट्स नहीं लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको समय समय पर झटके देता रहेगा, बाद में आप कहोगे सब कुछ बिगड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। उसके दिमाग में अभी भी है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ करा दिया है, क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं है, उसके पास उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं है, और जब दिमाग खाली होता है तो कुछ भी सोचता है। कुछ ऐसा ही मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा मैसेज भी दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी सारी खुशियां यूनिवर्स ने छीन ली, परमात्मा ने बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ गलत किया है। अगर परमात्मा इस पर्सन की खुशियां पूरी कर देते तो क्या प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर एक मुझे बात बताओ जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कि क्या किसी की खुशियां यूनिवर्स ने छीनी है, ठीक है, नहीं। आपने अपनी खुशियों को खुद से दूर कर रखा है, आप खुद अपनी खुशियों को अपने पास वापस लेकर आ सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपका पर्सन बहुत डिस्टर्ब है। सोचो आपको लगता है कि आप ही का दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है, या आप ही इस स्पिरिचुअल जर्नी में पागल बन रहे हो, या फिर आप ही को लगता है कि मेरे कोई क्लैरिटी नहीं है, मेरे ही दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, दिमाग शांत नहीं रह पा रहा है। आप सोचो आपके पर्सन का क्या हाल होता होगा इतनी गाइडेंस के बाद, जब आपका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है तो आपके पार्टनर का क्या हाल होता होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इन लोगों को जब आप देखेंगे ना, तो इनके चेहरों के नीचे, आंखों के नीचे काले धब्बे, काले घेरे और बहुत ज्यादा पतला दुबला सा फेस। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग ज्यादा कर ली इन लोगों ने। आंसर्स नहीं है इनके पास, इनके आंसर्स मिलेंगे आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, ठीक है। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है XVXK TJLX, नंबर है 156। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।